बीजेपी का स्ट्राइक रेट 101 में से 89 सीटों से ज्यादा जीता है। 88%, 88% का स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। नीतीश कुमार ने भी छक्के चौके लगाए, 101 में 84 जीती है। 83% का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का है। बस तेजस्वी यादव की बैटिंग बहुत खराब रही, 143 में से 25 सीटें जीते, सिर्फ 17% का स्ट्राइक रेट रहा। राहुल गांधी 61 में 5 जीते हैं, 8% स्ट्राइक रेट है। चिराग पासवान 29 में सिर्फ 19 सीटें जीते, 65% का स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा जीतन राम मांझी देखिए, शानदार स्ट्राइक रेट है। आखिरी तक कह रहे थे सीटें कम दे रहे हो, लेकिन स्ट्राइक रेट मेरा ही ज्यादा रहेगा। 6 में 5 जीते, 84% का स्ट्राइक रेट है जीतन राम मांझी का। उपेंद्र कुशवाहा 6 में 4 सीटें जीते, 67% का स्ट्राइक रेट है। प्रशांत किशोर का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, जिन्होंने कहते हैं कि पीएम और सीएम बनाया है, उन 240 में 0 जीते हैं, 0 स्ट्राइक रेट रहा है। यह है स्ट्राइक रेट। योगी का स्ट्राइक रेट क्या रहा और अखिलेश का स्ट्राइक रेट, सीएम और डिप्टी सीएम का स्ट्राइक रेट, पूर्व सीएम और एक्स सीएम का। योगी आदित्यनाथ ने 31 जगह पर रैली रोड शो किया, 27 सीटें जीते वहां पर। अखिलेश ने 10 पर प्रचार कैंपेन किया, 2 सीटें जीते। योगी का स्ट्राइक रेट 87%, 20 में से 2 सीटें जीते जहां अखिलेश ने प्रचार किया। योगी का स्ट्राइक रेट है 87% और अखिलेश का स्ट्राइक रेट है 10%। 20 में से 2 सीटें जीते जहां प्रचार किया। लेकिन जो हार गए उनका हाल क्या है? वो गुस्सा है, वो कह रहे हैं उनके वोट की चोरी हो गई है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो चुनाव हार गए। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ था उस पर सवाल उठाए और यह भी कह दिया कि अब यह तैयारी उत्तर प्रदेश में है तो वो भी इसके लिए तैयार है। यानी ये सियासी दल हार के लिए एसआईआर यानी वोटर लिस्ट में जो शुद्धिकरण हुआ उसको जिम्मेदार ठहरा रहे। देखिए इन नतीजों के बाद क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा सुशासन, विकास, जन कल्याण, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। गृह मंत्री ने कहा परफॉर्मेंस वाली राजनीति को जनादेश मिला है। राजनाथ सिंह ने कहा यह मोदी की विश्वसनीयता और नीतीश की क्षमता का परिणाम है। अखिलेश यादव ने कहा बिहार में एसआईआर ने खेल किया, बीजेपी दल नहीं छल है। ललन सिंह ने कहा नीतीश कुमार टाइगर है, जनता ने काम पर मोहर लगाई है। चिराग पासवान ने कहा मोदी नीतीश 5 साल साथ में बिहार को आगे ले जाएंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं बिहार के पांडव कमाल है, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत है। भूपेश बघेल कह रहे हैं इस परिणाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, ज्ञानेश कुमार यानी चुनाव आयोग। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं चुनाव हारने के बाद आरोप लगाना कांग्रेस की हताशा है। इसके अलावा सुकांत मजूमदार कह रहे हैं राहुल गांधी जितने दिन कांग्रेस में रहेंगे सफाया होना ही है। मुकेश सैनी महागठबंधन के सहयोगी रहे, वो कह रहे हैं जनादेश स्वीकार है लेकिन एनडीए अपना वादा निभाए। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं जात पात से ऊपर उठकर वोट करने वाली जनता का अभिनंदन है। आइए अब आपको बताता हूं, पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन बिहार में एक मोदी के अनुमान है। मोदी के अनुमान चिराग पासवान, जिनको लेकर बहुत शक और सस्पेंस की नजरों से देखा जा रहा था और एग्जिट पोल भी वैसे ही देख रहा था। जीत के बाद चिराग पासवान अपने घर की बालकनी पर आए, वो तस्वीर है, मां के साथ मुंह मीठा किया, मुंह मीठा कराया। अब देखिए चिराग का क्या हुआ। 2020 में चिराग ने अकेले चुनाव लड़ा था, जेडीयू के खिलाफ चिराग ने उम्मीदवार उतारे थे। इससे नीतीश की पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। तब जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी, वो आरजेडी बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर थी। इस बार चिराग एनडीए के साथ थे, इसका फायदा चिराग के साथ जेडीयू को भी मिला। चिराग की पार्टी ने 29 में 19 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि जेडीयू को पिछली बार से 41 सीटें ज्यादा मिली। इस वजह से एनडीए का आंकड़ा में 200 तक पहुंच गया है। 2020 में चिराग के अलग लड़ने का फायदा आरजेडी को हुआ था, जहां जेडीयू से सीधी लड़ाई थी वहां चिराग ने वोट काटे थे। इस तरह उस सीट पर आरजेडी की जीत हो गई थी। इस बार जेडीयू के खाते में चिराग के वोटर जो गए, इससे जेडीयू का वोट परसेंट भी बढ़ गया है और इस वजह से महागठबंधन को नुकसान और ज्यादा उठाना पड़ा है।